नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय एक दिवसीय दिल्ली दौरा समाप्त हुआ है। सीएम साय रायपुर के लिए रवाना भी होंगे और साथ ही सीएम ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से दिल्ली दौरे पर चर्चा की है। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते वक्त अमित शाह से मुलाकात की बातें भी कही। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह से नक्सलवाद पर गहन चर्चा की गई। मौजूदा वक्त में छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार मिलकर नक्सलवाद पर काम कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह से 2026 तक पूर्ण नक्सलवाद समाप्त करने पर भी चर्चा की गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने दिल्ली दौरे के दौरान रायपुर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मांग केंद्रीय उद्यान मंत्री से मुलाकात करके रखी और साथ ही गृह मंत्री से मुलाकात कर कई विषयों पर और छत्तीसगढ़ के विकास पर भी चर्चा की है। 2 दिन के दिल्ली प्रवास में थे और कल माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी मुलाकात किया और उनसे छत्तीसगढ़ में जो गतिविधियां हैं, नक्सलवाद के साथ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सब जानकारी उनको दी। और अभी छत्तीसगढ़ बस्तर क्षेत्र में बस्तर ओलंपिक चल रहा है, उसके समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वो शामिल हों, इसके लिए भी उनसे आग्रह किया। और छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर्स अवार्ड घोषित हुआ है, जिसका समारोह बड़ा भव्य होता है। उसमें भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए माननीय गृह मंत्री जी को आग्रह करके आए हैं और वो दोनों कार्यक्रम में उन्होंने सहमति दी है, वो आएंगे और उसमें शामिल होंगे। और कल केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राममोहन नायडू से भी मुलाकात किया और उनसे जो प्रदेश में उड्डयन के क्षेत्र में जो आवश्यकताएं हैं उनके विषय में अवगत कराया और बड़ी सार्थक चर्चा हुई है उनसे। और शीघ्र ही अधिकारियों का बैठक होगा, प्रदेश और केंद्रीय अधिकारियों का, और हमने मांग रखा है कि ये जो अपना एयरपोर्ट है रायपुर, इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए, यहाँ इंटरनेशनल कार्गो बनाया जाए। और अभी पिछले समय माननीय प्रधानमंत्री जी अंबिकापुर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किए हैं, तो वहाँ पर शीघ्र फ्लाइट चालू की जाए। तो आने वाले 15 दिसंबर से फ्लाइट चालू हो रही है, रायपुर से अंबिकापुर की फ्लाइट। और बिलासपुर जो हमारे प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पर नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं है, तो उन्होंने आश्वस्त किया है और शीघ्र ही वो प्रारंभ हो जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया है। और भी समस्याएं हैं, यहाँ से बिहार की राजधानी पटना है, झारखंड की राजधानी रांची है, तो वहाँ भी हवाई सुविधा कनेक्टिविटी चालू हो, इस सबकी भी मांग रखी है। और हमको पूरा विश्वास है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि छत्तीसगढ़ के साथ भारी वो चिंता करेंगे और इन समस्याओं का समाधान होगा। बिटकॉइन को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है, 30 घंटे से ज्यादा गौरव मेहता की दर पूछताछ होती है। अब बीजेपी का कहना है कि उसके तार भूपेश बघेल से जुड़े, वो तो जांच में सब आ जाएंगे, किसके तार कहाँ जुड़े हैं, कोई बक्से थोड़े जाएंगे। अब वो आदरणीय डॉक्टर सलीम राज जी हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं और उनके निर्णय का हम स्वागत करते हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि जो धर्म का स्थान है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, वहाँ धर्म की बातें ही होनी चाहिए, वहाँ किसी भी तरह से राजनीति की बातें नहीं होनी चाहिए। यही हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है, जो कि बिल्कुल स्वागत योग्य है। प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस नेताओं पर हमला करते हुए कहा कि इसमें महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष इन्वॉल्व है। बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर बिटकॉइन घोटाले को लेकर निशाना साधा है और साथ ही प्रदेश महामंत्री
संजय श्रीवास्तव ने प्रेस ब्रीफ के दौरान कहा कि जहां भी भ्रष्टाचार होता है वहां कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के नाम आना स्वाभाविक सी बात है। अब लोगों को आश्चर्य नहीं होता जब किसी भी भ्रष्टाचार में कांग्रेस के लोगों का नाम सामने आता है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा जिसमें कांग्रेस की पूर्व नेत्री बिटकॉइन घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर आरोप लगा रही हैं। जैसा कि अमित जी ने कहा, इस देश के अंदर में एक ऐसा वातावरण है, राजनीति में ऐसा वातावरण है कि जब कभी कोई भ्रष्टाचार की बात आती है तो स्वस्फूर्त आम लोगों के दिल में आती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस या कांग्रेस के नेता इसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे। और लगभग वही स्थिति हमने देश की आजादी के बाद से देखा है। वैसे तो घोटाले इन्होंने देश की आजादी के पहले भी किए, लेकिन देश की आजादी के बाद लगातार 58 सालों तक सरकार में रहे, उसके बाद विपक्ष में और अन्य राज्यों के अंदर में सरकार में रहते हुए तमाम बड़े बड़े घोटाले जो इतिहास में दर्ज हैं, चाहे हम बोफोर्स की बात करें, कोल स्कैम की बात करें, बहुत सारे आज ऐसे हैं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार के मामले में यदि प्रसिद्धि दिलाई है तो 5 वर्ष तक इस प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार, और उसको अब कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तमाम बड़े अधिकारी से लेके तमाम कांग्रेस के नेता जो उनके रिश्तेदार आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, उन्हें जमानत तक नहीं मिल रही है। तो उनका काम है भ्रष्टाचार करना और हमारा काम है कि हम उस भ्रष्टाचार को आम जनता के बीच में लेकर आए। आज जैसा कि आपको जानकारी प्रारंभिक तौर पर दी गई कि क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन का विषय है, वैसे तो देखा जाए छत्तीसगढ़ या देश में हम बात करें तो 90%, 99% लोग बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी जो कहते हैं, आप लोग जानते होंगे, उसको समझते ही नहीं कि ये किस तरह का विषय है और किस तरह के इसमें घोटाले हुए होंगे। लेकिन ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि आकाश से लेके पाताल और जमीन से लेके आकाश तक जिन भी क्षेत्रों में इस तरह के कोई भी योजनाएं आती हैं, प्रोजेक्ट आते हैं, कोई विषय आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस उन घोटालों में लिप्त पाई जाती है। कल ही जिस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, झारखंड के चुनाव को लेकर जो विषय सामने आया है, एक नेत्री ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर भी, एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया है और बिटकॉइन मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री पर भी एक आरोप लगाया है, कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है। जिस तरीके से जो ऑडियो टेप सामने आया, आपने भी देखा होगा मीडिया के माध्यम से, कि महाराष्ट्र कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष नाना पाटोले, जिनका बहुत ही मधुर संबंध हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के यहाँ के नेता हैं भूपेश बघेल जैसे भी बहुत मधुर संबंध है, जो आपने देखा पिछले 5 वर्षों में भी और बाद में भी कांग्रेस की राजनीति में आपने देखा है। जो कांग्रेस की पूर्व नेत्री ने एक्सपोज पर यह आरोप लगाया है, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं कि बिटकॉइन मामले में जो महाराष्ट्र के ऑडियो टेप के माध्यम से यहां आया, ईडी ने इस पर यहां के जो गौरव मेहता हैं, जो आम्रपाली सोसाइटी में रहते हैं, जैसा जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़ में भी कार्रवाई हुई है, अर्थात उनके तार किस तरीके से यहां पे जुड़े हैं इसके ऊपर, और जिस गौरव मेहता के साथ में भी भूपेश बघेल जी के संबंध रहे हैं। महादेव मामला तो आप सब लोगों को जग जाहिर हो गया है कि किस तरीके से कांग्रेस सरकार के जो आर्थिक मामले, हम महाराष्ट्र और झारखंड की क्या बात करें, झारखंड के अधिकारी भी जेल की सलाखों के पीछे शराब के मामले को लेके, लेकिन इनके आर्थिक मामलों की जो भ्रष्टाचार है, जो तार जुड़े हुए हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से भी जुड़े हैं। और ऐसे में यह खुलासा जब सामने आया ऑडियो टेप के माध्यम से, और जो कांग्रेस की पूर्व नेत्री रही जिन्होंने अपने पोस्ट पर एक आरोप लगाया है, मुझे लगता है कि यदि किसी भी आर्थिक अपराध में या भ्रष्टाचार में छत्तीसगढ़ का नाम आता है और तार यदि किसी दिशा की ओर इंगित करते हैं, तो उस पर संबंधित व्यक्ति को कम से कम छत्तीसगढ़ के मान सम्मान के लिए उस पर जवाब देने की आवश्यकता है। इसलिए आज इस प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से कांग्रेस को और खासकर भूपेश बघेल जी को, पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के नेता है, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता आज की स्थिति में, तो मुझे लगता है कि इसका जवाब उनको सामने देना चाहिए। जो ऑडियो टेप सामने आया है
उसमें भूपेश बघेल जी का इन्वॉल्वमेंट इसमें प्रथम दृष्टया यहां पर दिखाई दे रहा है। राज्य में कांग्रेस सरकार रहते भूपेश बघेल सरकार के द्वारा अन्य चुनावी राज्यों में जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के आरोप भी जो लगते रहे, जो सिद्ध भी हुए, एटीएम समझकर यहां से पैसे जाते रहे, 5 वर्षों के अंदर में यहां से पैसे जाते रहे, अन्य राज्यों में पैसे जाते रहे। और जो मैंने कहा कि शराब के मामले में जो चीजें हैं, जो लोग अंदर हैं और ये तार झारखंड तक जुड़े हैं, वो आप सबके सामने है। भ्रष्टाचार के साथ में सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के हर आरोपी के साथ छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल जी का इन्वॉल्वमेंट क्यों पाया जाता है? क्या उन्होंने इसके लिए कोई डिग्री ली है या पीएचडी लिया है? जो हर अपराध के साथ में, हर भ्रष्टाचार के साथ में पूर्व मुख्यमंत्री जी का उसमें जुड़ाव पाया जाता है। चाहे हम सौम्या चौरसिया की बात करें, जो उनकी ओएसडी थी, जो सबसे निकट होते मुख्यमंत्री के, जो आज जेल की सलाखों के पीछे हो, समीर बिश्नोई जी की बात करें, रानू साहू की बात करें, एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर की बातचीत करें, जितने भी भ्रष्टाचार अपराध हैं उसमें कहीं ना कहीं कनेक्शन पाया जा रहा है। इसलिए इसमें भी पूरा संदेह नहीं, पुख्ता तरीके से, जिस तरीके से कांग्रेस के नेत्री ने इसमें वो किया है और गौरव मेहता पर यहां पर छत्तीसगढ़ के अंदर में जो उनके ऊपर में जांच की गई है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती सरकार के जो मुखिया हैं उनके ऊपर इस तरह की चीजें चार्ज होती है। 5 साल तक लगातार हम लोगों ने, पिछले 5 वर्षों में हम घोटाले के खिलाफ आवाज उठाते रहे। उस पर यह कहा गया कि हम उनको बदनाम करना चाह रहे हैं, बहुत लोकप्रिय नेता है, ये है वो है, भूपेश है तो भरोसा, तमाम प्रकार की प्रोपेगेंडा कांग्रेस के नेताओं ने किया। लेकिन आज सर्वथा सब चीजें सिद्ध हो रही हैं कि एक के बाद एक जो घोटाले हैं उसमें कांग्रेस के नेता है, साथ में इनकी इन्वॉल्वमेंट भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आज कोई जेल पे है, कोई बेल पे है। मैंने जैसा कहा अनिल टुटेजा छोड़ दिया था नाम, उनका भी जोड़ लिया जाए तो अच्छा होगा। एजाज ढेबर जब एजेंसियां इन पर कार्यवाही करी, ये भी एक बड़ा आश्चर्य होता है कि कोई नेता है, जब कोई एजेंसियां जांच करती है, इस देश के अंदर में सीबीआई की बात करें या ईडी की बात करें, ये विश्वसनीय एजेंसियां हैं, लोगों को इन पर विश्वास रहता है। आरोप लगते हैं, आरोप प्रत्यारोप एक ही अलग बात हो सकती है, लेकिन जब कोई कार्रवाई हो, भूपेश बघेल जी सबसे पहले सामने आकर खड़े होते हैं। इसका कारण क्या? इसका कारण स्वामी आत्मानंद स्कूल चिरमिरी के गोदरीपारा स्थित छत्तीसगढ़ हेरिटेज कक्ष के उद्घाटन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बच्चों को संबोधित करते हुए बचपन की कठिनाइयों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि हम तो ठंड में नदी में नहाकर स्कूल जाते थे, जबकि आज बच्चों को हर सुविधा उपलब्ध है। लेकिन मंत्री के इस बयान के बाद उनके दावों की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े हो गए। आपको बताते चले कि कांग्रेस के जिला मीडिया प्रभारी संदीप द्विवेदी ने भी मंत्री की आलोचना करते हुए कहा कि जिन स्कूलों का फीता काटा जा रहा है वो कांग्रेस की देन है। बीजेपी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है। संदीप जी, आपकी इसमें क्या राय है? देखिए, इससे पूर्व जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी प्रदेश में, तो शिक्षा की व्यवस्था को लेकर के बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई। स्वामी आत्मानंद विद्यालय संचालन किया गया ताकि हमारे प्रदेश के सभी बच्चे शिक्षित हो सकें और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो सके। परंतु मननगढ़ के वर्तमान विधायक और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी कल चिरमिरी के आत्मानंद विद्यालय में जाकर बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, परंतु इनके अपने सरकार की कोई उपलब्धियां नहीं है। आगे आने वाले समय में आत्मानंद विद्यालय के लिए नए पूरा सेटअप और भवन की मांग हम माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे और आने वाले समय में नया भवन बनेगा और सुचारू रूप से आत्मानंद चलेगा। चंदू थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 दोस्तों में शराब पीने के बाद में आपसी विवाद होने पर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की कुल्हाड़ी से गला रेतकर हत्या कर दी है। वही मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने परिजनों को दी गई तहरीर पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर लिया है और साथ ही आपको बताते चले कि इस पूरे मामले की जांच लगातार जारी है। ये चांदो थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है, करचा गांव। वहां पे एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना थाने में आई। व्यक्ति का नाम था नितेश कुजूर। मौके पर तत्काल चांदो थाना की पुलिस पहुंची और वहां पे मर्ग कायम कर पंचनामा किया गया और बॉडी को पीएम के लिए रवाना किया गया। बॉडी को देखने के बाद प्रथम दृष्टया हत्या प्रतीत हो रही थी। गरीब किसान के घर के सामने की जमीन पर कुछ दबंगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, जिसका विरोध करने पर गरीब किसान और उसके पूरे परिवार को उन दबंगों ने जान से मारने की धमकी दी है। बताया यह भी जा रहा है कि दबंगों द्वारा प्राण घातक हथियार ला करके
पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। का नाम है तुम्हारा? गिरजा भाई। का समस्या, का लड़ाई झगड़ा बता? तो मोर घर वाला खातू छिचकाई खेत ले होगा, मैं ऊपर में रहे हवा, तब एवं दोनों मियाँ बीबी हथियार धर के आगे। कौन मान, का नाम है ओकर? मधु दीपक कुमार पटेल। अच्छा, फिर का हुई? ओकर बाद मारे बा आतरी से अब आवाज ला देखे नौकर आदमी नीचे उतरे हवा, तब देखे छोड़ाए कोशिश करे कि मत मार के तब मोला गाली गलौज दी, तेसने गाली दी। ओकर बाद लट पर तो शांत हो की देवा। मैं संजय कुमार पटेल, ग्राम सेंद्री, नवागढ़ ब्लॉक, थाना पामगढ़ से। बताओ समस्या, कौन कब्जा करे? मोर नंबरी के सामने दीपक नाम लड़का कब्जा करे है। एकर बारे में तो मैं बोले कि मोला नंबरी के सामने कब्जा मत कर, तो मोला गाली गलौज देने लगी। तब मैं घर में आए, तब मोर घर आते साथ वह घर से टांगी फरसा लेके दौड़ी मोर डोकीली के सामने। तब मैं यहाँ जाके थाना में रिपोर्ट कराए कि मोला मार धार करा थे। बलौदाबाजार के गांव ढाबाडी के पास में एक बंद पड़े खदान के पानी में एक महिला की लाश तैरती हुई मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं शव के पोस्टमार्टम के दौरान उसके अंदर से 500 की 3 गड्डी भी मिली है, जो कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपए थे। वहीं शव की पहचान काजल किन्नर के रूप में हुई थी और वही मामले को लेकर पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि हत्या की आरोपी मृतका के साथ में रहने वाली तपस्या थी, जिसने मठ की प्रमुख बनने को लेकर पूरी घटना को अंजाम दिया है। 2 दिन पहले ढाबाडी नामक गांव में शव प्राप्त हुआ था, जो किन्नर का शव था। बाद में उसकी शिनाख्त रायपुर में रहने वाले काजल के रूप में हुई थी और उस घटनाक्रम के उपरांत एफएसएल की टीम और बाकी पुलिस के अधिकारी सारे पहुंचे हुए थे। जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि काजल मूलतः जोरा रायपुर में एक मठ की रहने वाली थी, किन्नर मठ की, और वहाँ पे मठ के मठाधीश बनने को लेकर वहाँ विवाद था। बलौदाबाजार जिले के कोयदा गांव में एक ग्रामीण ने प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में रोजगार सहायक के माध्यम से सरपंच के ऊपर रुपए लेकर आवास पास करने की शिकायत कलेक्टर और जिला सीईओ से की थी। बलौदाबाजार विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोयद में भी आपको बताते चले कि घनश्याम साहू ने अपनी शिकायत में बताया कि रोजगार सहायक राजू साहू और पंचपति शिवनारायण साहू ने प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीणों से 30 से 35 हजार रुपए लेकर आवास पास करने के लिए रुपए मांगे। शिकायत के बाद जिला सीईओ ने भी जांच दल गठित किया। जांच अधिकारी को कोयदा भेजा गया। जांच अधिकारी ने जांच की रिपोर्ट अपने अधिकारी को सौंपने की बात कही है। पहुंचे हैं और किन की शिकायत पे आए हैं, मुझे बताएं। ये पुराना सरपंच है घनश्याम साहू, वो क्या है छोटे छोटे बातों में पूरा पीछे पड़ा रहता है। वो अभी आवास के संबंध में शिकायत किया है, पैसा लेके बनाया है या जिसका कच्चा मकान उसको नहीं दिया है, तो यहाँ किसी कोई पैसा नहीं लिया गया है। जिसका कच्चा मकान बता रहे हैं उसका 2 मकान है, एक कच्चा और पक्का। वो लोग कच्चा मकान को दिखाए, पक्का मकान पड़ा है। और हमारे गाँव में फैसला हुआ है, अधिकारी में यहाँ जांच करे पहुंचे हुए सर। यहाँ मतलब ना वह आवास योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में ना बहुत सारा घपला हवे। 30,000-35,000 रुपया मतलब एक ही गरीब मन करा लेवत गए और रिकॉर्डिंग हवे। कौन घपला करे है? रोजगार सहायक करा थे, सरपंच करा थे और एक पंचपति है, तीनों के नाम से शिकायत हो है। क्या घपला करे हैं? वो घपला करे मतलब आवास बने हैं। साहू द्वारा पूर्व में निर्मित आवास को पैसा लेकर सरपंच पंचपति शिवनारायण साहू रोजगार सहायक सरपंच द्वारा स्वीकृति कराने संबंध में शिकायत दर्ज किया था, जिसकी जिला पंचायत ने हमें जांच कमेटी के रूप में जांच करने के लिए यहाँ भेजा हुआ है। जिसकी जांच के लिए आज हम पंचायत में उपस्थित हुए और जिसकी जांच हम लोग कर रहे हैं।
अभी आप देखें कि फील्ड घूम रहे हैं, जांच में क्या मिला आपको? अभी हम इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों ने जो संबंधित लोगों उनको बयान दर्ज किया है। एमसीबी जिले के किल्हारी तहसील में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। रंजीत सिंह नामक ग्रामीण ने तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि जमीन विवाद के निपटारे के लिए उन्होंने तहसीलदार को 15,000 रुपए दिए और फिर भी उनका मामला सुलझाने के बजाय उन्हें नोटिस थमा दिया गया है। और साथ ही उसके बाद में मामले की शिकायत उन्होंने जिला कलेक्टर कार्यालय में की। ग्रामीण रंजीत सिंह ने बताया कि उनका जमीन का विवाद लंबे समय से लंबित है और तहसीलदार के पास कई बार गुहार लगाने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं रमेश प्रताप शर्मा हड़पने में मेरा जमीन को मैं आवेदन दिया कलेक्टर साहब को, तो यहाँ से आवेदन गया तहसील में। तहसीलदार मेरे को बुलवाया कि आओ तहसील में, तो तुम्हारा मैं बना दूंगा। मेरे से मांगे 15,000 रुपया। तो बलौदाबाजार जिले की कई थाना चौकी में दर्ज आबकारी एक्ट के 1934 प्रकरणों में जब्त बल्क शराब जब्त की गई है, जहां पर अवैध शराब में शराब बिक्री के मामलों में जब्त वाहनों की रात-रात कार्रवाई भी की गई। बलौदाबाजार जिले के कई थाना चौकी में दर्ज आबकारी एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। कांकेर के पंखांजुर में खाद्य विभाग एक्टिव मोड में नजर आ रहा। विभाग ने मंडी में ताबड़तोड़ कार्रवाई की, जिसमें से 740 बोरी अवैध धान जब्त किया गया। कुल 336 क्विंटल अलग अलग जगह से धान जब्त किया गया। इसमें भीष्म देवनाथ के गोदाम से 600 बोरी, निखिल सरकार के गोदाम से 50 और मृधा कृषि केंद्र गोदाम से 100 और बेचाघटा से 90 बोरी धान जब्त की गई। खाद्य निरीक्षक मुकेश साहू और मंडी उप निरीक्षक ने बड़ी कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को दरकिनार कर तालाब को पाटने में जुटे हुए कुछ लोग जांजगीर चांपा जिले के चांपानगर के गोगरा नाला डिपरीपारा में निस्तारी तालाब को पाटकर बेचने का अनोखा मामला सामने आया है, जो कि घोर निंदनीय भी है। निश्चित ही ऐसे मामलों पर प्रशासन को गंभीरता दिखाते हुए तत्काल जांच पड़ताल कर कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा इस तरह की करतूत करने की हिम्मत न जुटा सके। जनहित और किसानों के मुद्दों को लेकर भारतीय मानवाधिकार ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष सरयू प्रसाद पूरे ने जो है वो खोला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा। मांग पूरी न होने पर चक्का जाम करने की चेतावनी। और आपको बताते चले कि जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत डुडरा को कोसला सोसाइटी के पृथक कर भद्रा सोसाइटी केंद्र में जोड़ने की मांग को लेकर लगातार किसान सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, और मगर अब तक उनकी मांगों पर किसी भी प्रकार का अमल नहीं हुआ है। कि जो किसानों का धान कोसला सोसाइटी में जाते हैं, तो उन लोग का मांगे थे कि कोसला सोसाइटी से पृथक कर भद्रा सोसाइटी जो नजदीकी है वहां पे जोड़ने के लिए कलेक्टर महोदय जी को आवेदन दिए हुए थे। और ये आवेदन कितने बार दे चुके थे, उसके बाद किसानों भाइयों का सुनवाई नहीं हुआ, तो हमारे भारतीय मानवाधिकार ट्रस्ट में आवेदन लगाए थे। तो हम जनजातीय गौरव माह के तहत एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में संचालित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में कई स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा निबंध रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संचालक लोक शिक्षण रायपुर द्वारा प्राप्त निर्देशक के अनुपालन में मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में कई शालाओं से चयनित प्रतिभागियों द्वारा जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सहभागी हुए। प्रतियोगिता जिला स्तर तक आयोजित की गई, जिसके तहत निबंध प्रतियोगिता हेतु जनजातीय सामाजिक योगदान रंगोली के लिए छत्तीसगढ़ के जनजातीय नायक विषय निर्धारण किया गया है, जिसमें जिला स्तर पर दोनों विधाओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को पुरस्कार दिया गया। परम सम्मानी बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में
हमारे राज्य शासन से निर्देश प्राप्त हुआ, जिसमें प्रत्येक स्कूल स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे निबंध और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और जो बच्चे ब्लॉक स्तर से और स्कूल स्तर पे चयनित हुए उनका आज आयोजन जिला स्तर के प्रोग्राम के तहत हुआ। इसमें हमारे स्कूल के और ब्लॉक के सिलेक्टेड बच्चे क्लास बुढ़े में इतना ही। नमस्कार।